हे महात्माओं, देवप्रिय नाम का परम भगवान महादेव का एक भक्त ब्राह्मण अवंती नगरी में रहता था। उसके 4 संतान थे। वेद प्रिय के 4 संतान, देवप्रिय, प्रियमेघा, सुव्रता और सुकृतो, जो श्रेष्ठ कार्य करने वाला था और श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाला था, प्रियमेघा और देवप्रिय। 4 संतानों के साथ पिताजी वेद प्रिय जी भगवान महादेव की पूजा में निरंतर रत रहते थे। शिप्रा नदी के तट पर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे। सुबह से लेकर शाम तक भगवान महादेव की पूजा में अविरत रत रहते थे। और 5 ब्राह्मण की शिव भक्ति के फलस्वरूप अवंती नगर में दिन प्रतिदिन समृद्धि की वृद्धि हो रही है। नगर में किसी में कोई रोग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब शांति से जो कुछ कल्पना करते हैं, मांगते हैं, सब कुछ सबको मिलता है। और पूरा नगर जानता है कि 5 ब्राह्मण की शिव भक्ति का फल स्वरूप हम सब इस नगर में सुरक्षित भी हैं और सुखी भी हैं। जो कि हमारे नगर में वेद प्रिय 4 संतानों के साथ भगवान महादेव के पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते। सुबह में पार्थेश्वर महादेव निर्माण करते थे और विशेष प्रकार से विधिवत पूजन करते थे। और शाम होते ही शिप्रा नदी के जल में इस शिवलिंग का विसर्जन करते थे। ऐसे निरंतर चलता रहता, निरंतर चलता रहता था। और नगरवासी इस 5 ब्राह्मण का बहुत आदर भी करते थे, 5 ब्राह्मणों का सम्मान भी करते हैं कि इस 5 ब्राह्मण की शिव भक्ति के फलस्वरूप हम सभी नगर में सुरक्षित हैं। और दिन प्रतिदिन धन समृद्धि की वृद्धि हो रही है। जो कि जहाँ शिव उपासना हो रही है वहाँ बुद्धि की भी शुद्धि होगी, बुद्धि की भी वृद्धि होगी और धन संपत्ति की दिन प्रतिदिन वहाँ वृद्धि रहती है, वंश वृद्धि रहती है। जहाँ शिव की उपासना होती है, जहाँ महादेव की साधना होती है, वहाँ कोई वस्तु की कमी नहीं रहती है। महादेव के साधना का एक विशेष महात्मा है। लेकिन अवंती नगरी शिप्रा नदी के तट पर है, लेकिन वहां से एक दूर पहाड़ है जिनका पहाड़ का नाम है रत्नमाला पहाड़। और रत्नमाला पहाड़ पर एक दूषण नाम का असुर रहता था और दूसरों को दुख देने का काम करता था, दूसरों को लूटने का कार्य करता था। और ये असुर मानव भक्षी था। इसीलिए रत्नमाला प्रवास के आसपास कोई भी यात्रा करने के लिए निकलते थे तो उसका भक्षण कर देता था और सब कुछ उसको लूट लेता था। और बहुत समय के बाद रत्नमाला पहाड़ पर रहता हुआ दूषण नाम का असुर, किसी ने उसको कहा कि यहां से थोड़े दूर अवंती नगरी है, शिप्रा नदी के तट पर है, इस नगर में बहुत सारी समृद्धि है। और दूषण नाम के असुर के मन में हुआ कि इतनी बड़ी समृद्धि है तो मुझे लूट लेना चाहिए। अगणित असुरों के साथ दूषण नाम का असुर अवंती नगरी पर आक्रमण कर रहा है और पूरे नगर को असुर ने घेर लिया। और जो मुख्य मुख्य प्रधान असुर थे सभी अवंती नगरी में प्रवेश कर लिया। और प्रवेश करने के बाद बहुत सारे लोगों को लूटने लगे और बहुत सारे लोगों को भक्षण करने लगे। तब जो मुख्य वहां के नगर के लोग थे, जो वेद प्रिय को जानते थे, देव प्रिय को जानते, सुव्रता, सुकृतो, देव प्रिय सबको जानते थे, वहां दौड़ते दौड़ते 5 ब्राह्मण के पास पहुंच गए और ब्राह्मणों को कहने लगे, अब हमारी रक्षा कौन करेंगे? दूषण नाम का असुर पूरे नगर पर आक्रमण कर लिया, पूरे नगर को घेर लिया है और बहुत सारे लोगों को लूटकर भक्षण भी कर रहा है। अब हमारी रक्षा कौन करेंगे? वेद प्रिय ने सबको कहा, हम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं, भय मुक्त होकर जहां हमारा पार्थेश्वर महादेव विराजते हैं वह आसपास सब बैठने लगे। जिनको जिनको मालूम हुआ, जिनको सुरता रही, पता रहा, सब लोग दौड़ते दौड़ते जब वेद प्रिय ब्राह्मण और देव प्रिय जी वहां रहते थे, सुकृतो, सुव्रता, वहां सब आने लगे और वहां आसपास आसपास बैठने लगे। 5 ब्राह्मणों ने पूजा को छोड़कर सबको आश्वासन दिया, आश्रय दिया कि बैठिए बैठिए, यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ असुर यहाँ आ नहीं सकता, जो आएगा तो स्वयं भगवान महादेव जी हमारी रक्षा करेंगे। दूषण नाम का असुर काल बनकर आया है तो मेरा महादेव जी काल का भी काल, ये महाकाल है, हमारी रक्षा करेंगे। पूरे नगरवासी के जो प्रधान लोग, जिनको जिनको मालूम था कि यहाँ भगवान महादेव का स्थान है, महादेव की पूजा कर रहे हैं, सभी लोग वहां आ गए। शिव के सानिध्य में जो आ गए और सबकी रक्षा हो गई। तो शिव सानिध्य से दूर चले गए, भयभीत होकर उन सबका भक्षण हो गया। और 5 ब्राह्मण सबको कह रहे हैं, आपको किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है,
आप सब पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, भगवान शिव जी को प्रार्थना करें, हमारे सबकी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। इसलिए कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। आप शांति से जहाँ बैठे वहाँ आप शांति से आप बैठिए, आदर के साथ बैठिए और भगवान महादेव का भजन करें। ये हमारी सबकी रक्षा करेंगे भगवान महादेव। तो थोड़ी देर के बाद दुष्नाम के असुर ने वहां आक्रमण कर दिया और सभी भयभीत होने लगे। लेकिन वेद प्रिय जी ने कहा, किसी को स्थान छोड़कर कहीं दूर जाना नहीं है, आपकी सुरक्षा यहां ही रहेगी। मैं भगवान महादेव को समर्पित हूं और स्वयं महादेव हमारी रक्षा करेंगे। और इसी समय दुष्नाम ने, असुर ने इतना भयानक फैलाया, इतना हुंकार करने लगा, सब लोग अति भयभीत हो गए थे। दूषण असुर ने देखा था ये वेद प्रिय जी यही सबकी रक्षा कर रहा है। और दूषण असुर ने अट्टहास्य किया कि मेरे सामने किसी की रक्षा नहीं करूं, मैं जिनकी रक्षा कर सकता हूं उसकी रक्षा होती है और कोई रक्षक नहीं है। और देख लिया दूषण नाम ने, असुर ने 5 ब्राह्मणों को पकड़ लिया और 5 ब्राह्मणों को पकड़ पर उसका भक्षण करने की तैयारी की। तब 5 ब्राह्मण ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की, हे महादेव, दुष्नाम का असुर हमारा काल बनकर आया, पर महादेव तो काल के मुख में से रक्षा करने वाले देव। और जितने जितने नगरवासी वहां बैठे थे सभी भगवान महादेव को कहने लगे, भगवान ये 5 ब्राह्मण हमारे रक्षक हैं और महादेव 5 ब्राह्मण के रक्षक आप हैं। सभी समूह में प्रार्थना हुई। वेद प्रिय जी ने और 4 ब्राह्मण ने, 5 ब्राह्मण ने मिलकर भगवान शिव जी को प्रार्थना की। और जब मुख में रखने की तैयारी कर रहे थे, इसी समय भगवान शिव पार्थेश्वर महादेव में से स्वयं महादेव जी धरती में से अग्नि ज्वाला के साथ, इतना अग्नि भयंकर प्रकट हुआ, बहुत बड़ा वहां खड्डा हो गया और इसमें से अग्नि ज्वाला के साथ भगवान शंकर जी ने बहुत बड़ी ध्वनि प्रकट की और अग्नि स्वरूप भगवान शिव जी वहां प्रकट हुए और ध्वनि मात्र से दुष्नाम के असुर को जलाकर भस्म कर दिया। और दुष्नाम के असुर को जलाकर भस्म किया और ये भस्म भगवान शिव जी ने अंग पर लगाई। इसीलिए महाकालेश्वर महादेव को भस्म का अभिषेक पहले होता है। इस श्रृंगार के साथ जो भस्म नहीं रहती तो भगवान महाकालेश्वर की पूजा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि दुष्नाम के असुर को जलाकर भस्म किया था। यही भस्म शिव जी ने अपने अंग पर लगाए थे। जैसे भस्मासुर को भस्म किया था, ये भस्म भगवान शिव जी ने अपने अंग पर लगा ली थी। और बहुत सारी बातें भगवान शिव जी अपने अंग पर भस्म क्यों लगाते हैं, उनके बारे में अलग अलग मतांतर भी है। और दुष्नाम का असुर को जलकर भस्म हुआ, लेकिन देवताओं ने आकाश में से पुष्प की वृष्टि की, देवताओं ने दुदुम्भी बजाया और जहां भगवान महादेव प्रकट हुए वहां हरि, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि देवता वहां उपस्थित हो गए। और जहां भगवान शिव जी का प्राकट्य होता है वह अन्य देवताओं को आमंत्रित करना नहीं पड़ता, सभी देवता आह्वान नहीं करना पड़ता, तो भी वहां देवता उपस्थित हो जाते। देवताओं ने पूरे गगन में दुदुम्बे बजाए और भगवान व्यास ने वर्णन किया, देव दुदुम्बिया, देव दुदुम्भयो ने देवताओं ने बजाया, नगारा नहीं, दुदुम्बी वाद्य बजाया। कई लोग दुदुम्बी नगारे, नहीं, नगारे हमारे शास्त्र में नगारा कहीं वर्णन ही नहीं, नगारे का वर्णन नहीं, कहीं शब्दों में कहीं नगारा ऐसा शब्द नहीं। भारत में कोई नगारा था ही नहीं। ये तो जब युद्ध करने के लिए रण प्रदेश में आए थे ऊंट पर नगारा बांधकर, ये नगारा लेकर हमने मंदिर में रख दिया। वास्तव में हमारा ये वाद्य नहीं है, ये तो युद्ध का वाद्य है, ये मंदिर का वाद्य नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मंदिर में बजाते एक अलग बात है। लेकिन कहीं मैं वर्णन ढूंढ रहा हूं, कहीं नगारा शब्द, लेकिन नगारा कहीं मृदंग है, हमारा वीणा है, बहुत सारे वाद्यों का नाम है। इसलिए सभी देवताओं ने दुदुम्बी बजाकर आकाश में से पुष्प की वृष्टि की, क्योंकि वहां स्वयं भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, अवंती नगरी की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। देव दुदुम्भयो ने दुह पुष्प वृष्टिं तथा देवाः समाययुः सर्वं हरिर्ब्रह्मा दयास्तथा। हरि और ब्रह्मा उपस्थित हो गए। हरिर्ब्रह्मा
दया हरि ब्रह्मा सब वहां प्रकट हो गए और सब भगवान महादेव का जय जयकार करने लगे। और स्वयं शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके मन में जो कुछ इच्छा हो आप मेरे पास से वरदान मांगे। तब पांचों ब्राह्मणों ने कहा, भगवान मांगने की कोई इच्छा नहीं, बस आपका दर्शन, आपने हमारी रक्षा की, उससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। लेकिन पांचों ब्राह्मण ने भगवान महादेव के लिए कहा कि हे महादेव, जैसे अभी आपने दुष्टों को दंड किया, वैसे आने वाले समय में आपके भक्तों को कोई दुख दे, इस दुष्टों का भगवान उसको दंड देना। आपके भक्तों की महादेव जी आप रक्षा करना, जैसे हमारी रक्षा की, वैसे जितने जितने आपके भक्त हैं उनकी भगवान महादेव आप रक्षा करो। अपने लिए कुछ भी पांचों ब्राह्मण ने नहीं मांगा। और शिव महापुराण ग्रंथ में महादेव के भक्तों के लक्षण का वर्णन है कि महादेव का भक्त कभी भगवान शिव जी को शिकायत भी नहीं करता, फरियाद भी नहीं करता और कभी भगवान महादेव के आगे मांगता भी नहीं। ये शिव भक्तों की विशेषता है। इसलिए पांचों ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, महाकाल महादेव, महाकाल महादेव। ये ब्राह्मणों ने भगवान महादेव को कहा है। दुष्ट दंड कर प्रभो, मुक्तिं प्रयच्छनः शंभो, संसारां बुधित शिव, संसारां बुधित। जितने संसार में महादेव जी आपके भक्त हैं उनकी नित्य रक्षा करो भगवान। जो आपका कोई दर्शन करे, आपका पूजन करे, अर्चन करे, सब मनुष्य को अकाल मृत्यु में से भगवान महादेव जी आप मुक्त करें। और सभी ब्राह्मणों ने कहा कि महादेव जी, और एक दूसरी प्रार्थना है, आप यहाँ प्रकट हुए, हमारे सबकी रक्षा की है, आप आने वाले समय में भी आपके भक्तों की आप रक्षा करते रहोगे। लेकिन हमारी एक इच्छा है भगवान, जहां आप प्रकट हुए हैं वहां आप लिंग स्वरूप में स्थिर हो जाए, आपका कोई दर्शन करें, आपका पूजन करे, अर्चन करे, मनुष्य का सर्व मंगल हो भगवान। तब पांचों ब्राह्मणों की प्रार्थना से भगवान महादेव जी वहां स्वयंभू लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। और सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, इस शिवलिंग का नाम ब्राह्मणों को काल में से मुक्त किया था, इसीलिए शिवलिंग का नाम रखा महाकाल महावस्थ। महाकालेश्वरो नामः शिव ख्यातश्च भूतले तम दृष्टवा भवेत्। जो कोई महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे सपने किंचित दुख वापनोति। महाकालेश्वरो नाम शिव ख्यातश्च भूतले। जो कोई मनुष्य दर्शन करेंगे तम दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमपि द्विजा। इसलिए जीवन में कभी अवसर मिले तो महाकालेश्वर महादेव के दर्शन की अद्भुत महिमा है। और स्वयं भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए और देवताओं ने पूजन किया, ऋषि मुनियों ने पूजन किया और पांचों ब्राह्मणों ने पहला अर्चन, पहला पूजन किया। वेद प्रिय ब्राह्मण से लेकर देव प्रिय से लेकर सुकृतो सुव्रतो सबने मिलकर भगवान महादेव का पहला पूजन किया। वहां से भगवान ज्योति स्वरूप में उज्जैन नगर शिप्रा नदी के तट पर भगवान स्वयं तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान वहां विराजते हैं। और उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग कथा है। उज्जैन में बहुत सारे राजा हुए, सभी राजाओं ने महाकालेश्वर महादेव को ही राजा माना है। ये नगर के राजा हुए लेकिन वो स्वयं भगवान शिव को समर्पित हो जाते थे और कहते थे इस नगर के राजा महादेव आप, हम तो निमित्त मात्र इस नगर की व्यवस्था संभालते हैं, जो कुछ करता हरता संहारता महादेव तू है। ऐसे पुराण काल में उज्जैन नगर में एक श्रेष्ठ राजा हुआ जिसका नाम है चंद्रसेन। चंद्रसेन हवयो महान महान बुद्ध जा राजा और शास्त्रार्थ करने वाला राजा था, जितेंद्रिय था और परम भगवान महादेव का भक्त था। जो महाकालेश्वर के बारे में उसकी पेटा कथा उपकथा कहते हैं, ऐसी एक नहीं अनेक कथा जैसे सोमनाथ महादेव के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कथा है, वैसे ही इस उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर महादेव के जुड़ी हुई बहुत सारे राजाओं की अलग अलग कथा है। इनमें से एक राजा श्रेष्ठ हुए जिनका नाम है चंद्रसेन।
जो उज्जैन नगर के राजा थे। उज्जयिन्याम्बुद्रजा महान राजा हुए। चंद्रसेन हवयो महान सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ तत्व को जानने वाला और शिव भक्तो जितेंद्रिय शिव भक्तो जितेंद्रिय महादेव का परम भक्त हुआ, जितेंद्रिय था और शिव जी को समर्पित था और सुबह से शाम तक महाकालेश्वर महादेव की पूजा में रत रहते थे। उसका मित्र था, उसका नाम था मणिभद्र और मणिभद्र के पास एक चिंतामणि था। जिनके पास चिंतामणि रहता है उनको कोई चिंता स्पर्श नहीं कर सकती। और चिंतामणि का दूसरा प्रभाव था, जो मन में चिंतन करे उसकी कामना पूर्ण होने लगती थी। तो मणिभद्र के पास एक चिंतामणि था। तो मणिभद्र के मन में हुआ कि मैं तो सामान्य मानव हूं, ये चिंतामणि मेरे लिए बहुत लाभदायक नहीं रहेगा। लेकिन इस उज्जैन नगर के जो राजा है चंद्रसेन, उसकी विचारधारा श्रेष्ठ है, उदार भी है, महादेव का भक्त भी है और जितेंद्रिय भी है और परोपकारी भी है और शास्त्र का अर्थ करने वाले श्रेष्ठ राजा हैं। इसीलिए मेरे पास जो ये चिंतामणि है, ये राजा चंद्रसेन को मैं अर्पण कर दूं तो राजा का भी शुभ होगा, पूरे नगर का भी शुभ होगा, सभी शुभ भोक्ता का मंगल और कल्याण होगा। इसलिए मणिभद्र ने उसके मित्र राजा चंद्रसेन को चिंतामणि अर्पण किया और राजा के पास, चंद्रसेन के पास चिंतामणि आया तो राजा जो अपने मन में चिंतन करे और सब कुछ उसको उपलब्ध होने लगा। दूर दूर कोई राजा को चिंता नहीं रही और राजा चंद्रसेन ने कहा मणिभद्र को, मणिभद्र अब मेरा संपूर्ण मन भगवान शिव को समर्पित हो गया है, क्योंकि मेरे को आसपास कोई चिंता ही नहीं। और दिन प्रतिदिन राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति के फलस्वरूप नगर में दिन प्रतिदिन समृद्धि की वृद्धि होने लगी। और एक समय तो ऐसा आया कि कौन राजा कौन प्रजा ये भी पता न लगे। जैसे राजा ठाठ माठ से रहता है वैसे ही प्रजा भी रहने लगी। किसी को मालूम नहीं वो कौन राजा है कौन प्रजा है। और पूरे नगरवासी सब जानते थे कि जो हमको सुख मिलता है, समृद्धि मिल रही है, सब कुछ राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति का फल है। ये दिन रात भगवान महादेव की भक्ति करता है, इसलिए हम सबको सुख मिल रहा है, हम सबको शांति मिल रहा है, हम सब सुरक्षित हैं, हम सब आरोग्य से भरे हैं, समृद्धि की कोई कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन राजा चंद्रसेन की भक्ति की वृद्धि होने लगी। अब तो राजा कभी कभी जाता है राजमहल में, दिन भी वहां बीतता है, रात भी वहां बीतती है, कभी कभी जाना पड़ता है। और राजा चंद्रसेन ने निर्णय ले लिया था कि इस उज्जैन नगर के राजा महादेव आप हैं, मैं तो निमित्त मात्र यहाँ बैठा हूं, लेकिन जो कुछ करता है तू ही भगवान करता है। पूरे नगरवासी भी राजा से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि राजा इतना महान था। पहले के राजा बहुत सारे श्रेष्ठ थे, लेकिन कोई कोई राजाओं ने, बाकी तो बहुत से राजा श्रेष्ठ प्रजाओं का सुख का चिंतन करते रहते, मेरी प्रजा कैसे सुखी हो सके। और राजा सभी गुप्त वेश में नगर में विचरण करने के लिए निकलते थे। मेरे गांव में कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं है ना, कोई दुखी तो नहीं है ना। और गांव में से किसी की पुत्रवधू उसके मायके में गई और 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक नहीं आई, तो राजा उसकी तपास करते थे कि उसका क्या हुआ रहा है, क्यों नहीं आई। और किसी की बेटी ससुराल जा नहीं रही है, तो राजा देखता था क्यों नहीं जा रही है। राजा इतना प्रजा का ख्याल रखता था, उसके राज्य में किसी को कलंक न लगे, इस दिन प्रतिदिन राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, ऐसा राजा का कर्तव्य राजा समझते थे। तो पूरा नगर जानता है कि चंद्रसेन की शिव भक्ति का फल है, हमारे नगर में समृद्धि वृद्धि हो रही है। एक दिन एक गोवालन अपना बेटा श्रीकर उनको लेकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए वहां आई, और मां जैसे महादेव का दर्शन कर रही है, वैसे श्रीकर नाम का गोवाला भी भगवान महादेव का दर्शन कर रहा है। और ये महाकालेश्वर के शिवालय से अंदर से कुछ कुछ आवाज आ रही है, कुछ ध्वनि आ रही है। तो श्रीकर नाम के गोवाले ने पूछा कि मां अंदर कौन है। तो गोवालन ने बता दिया कि बेटा श्रीकर,
अंदर तो हमारे नगर के राजा बैठे हैं, अंदर बैठकर क्या करते हैं? तो गोवालन ने समझाया कि बेटा ये भगवान महादेव की पूजा अर्चन कर रहे हैं। क्यों करते हैं? ये जो राजा पूजा अर्चन करता है ना, इसीलिए तो हम सब सुखी और हम सब प्रसन्न हैं। ये राजा की शिव भक्ति का फल है। नगर में इतनी समृद्धि, इतना सब कुछ जो सुरक्षित है, तो हमारे नगर के राजा चंद्रसेन महादेव की भक्ति में रत रहता है, इस भक्ति का फल है। और जिनके माता पिता महादेव के भक्त हैं ना, उसके संतान कहीं भी दुखी नहीं रहेगी। ये भगवान विष्णु ने वचन दिया, जो माता पिता महादेव की भक्ति करते रहेंगे उसके संतान जहां जाएंगे वहां सुरक्षित रहेंगे। ऐसी बहुत सारी कथा है। इसलिए हर माता पिता को महादेव की भक्ति करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी शिव भक्ति का दान करना चाहिए। गोवालन ने कह दिया कि बेटा श्रीकर, ये महादेव है, ये महादेव की साधना, महादेव की उपासना करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बेटा सच्चे दिल से जो महादेव की भक्ति करते हैं ना, उसको महादेव मिलते भी हैं। मां महादेव मिलते हैं। गोवालन ने जो गोवालन थी उसने तो भली भोली भाषा में कह दिया कि हाँ बेटा महादेव मिलते हैं। तो मां महादेव कैसे दिखाई देते हैं? तो गोवालन ने वर्णन किया कि बेटा मस्तक ऊपर जटा रहती है, हम सबको 2 नेत्र है, उसको कपाल में नेत्र रहता है, और नेत्र के ऊपर एक चंद्र विराजमान है, जटा से गंगा बहती है, बड़े बड़े सर्प धारण किए रहते हैं, और मृगचर्म पहने हुए वो रंग पर भस्म लगाई होती हैं, और त्रिशूल डमरू रखते हैं, जिनकी मुखमुद्रा प्रसन्न रहती है। ऐसे भगवान शिव हैं। और शिखर नाम के गोवाल ने चित्र बना लिया कि महादेव ऐसे ही हैं। बाद में तो छोटा था, इसीलिए माँ के साथ शिवालय आता था, महाकालेश्वर का दर्शन पूजन करता रहता था, परिक्रमा करती थी माँ, तो साथ में परिक्रमा भी करता था। समय बीत रहा था, समय धीरे धीरे जा रहा था, और इस शिखर नाम का गोवाल ने किशोर अवस्था में प्रवेश कर लिया, थोड़ा बड़ा हो गया। माँ ने कहा बेटा अब तो मेरी अंगुली छोड़नी पड़ेगी तुझे, समय समय पर सबको छोड़ना पड़ता है। क्यों माँ? अब तो बड़ा हो रहा है, अब तेरे हाथ में मेरी अंगुली ठीक नहीं लगती, अब तेरे हाथ में लकड़ी ठीक लगेगी। माँ ने एक सुंदर लाठी दी और माँ ने कहा बेटा हम तो ग्वाले हैं ना, ये हमारी समृद्धि, हमारा धन है, ये गाय माता की आपको सेवा करनी है। सुबह से आपको जाना है सभी गाय माता को लेकर, शाम तक गाय माता को चराने के बाद, सब गाय माता को तृप्त करने के बाद शाम को वापस आना है। सुबह से शाम आपको जाना है। ले बेटा खाने के लिए थोड़ा ले जा तू भाता। गोवालन ने श्रीकर नाम के अपने बेटे को खाने के लिए कुछ दिया भाता, और ये लाठी लेकर गया गायों को चराने के लिए। सभी गाय शिप्रा नदी के तट पर घास खाने लगी, और शिखर नाम का गोवाला देख रहा है कि हमारी सभी गाय घास खा रही है। शाम तक वापस आया, थक गया, सो गया। फिर सुबह में जल्दी उठकर माँ ने कहा ले बेटा लाठी, गायों की सेवा करने के लिए निकल। और सुबह से निकल जाता है, शाम तक करता रहता है। और श्रीकर नाम के गोवाले के मन में हुआ करें, पहले तो छोटा था, माँ की अंगुली पकड़कर मैं महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाता था, अब तो बड़ा हो गया, अब तो माँ सुबह से गायों को चराने के लिए भेज देती है, शाम हो जाती है, कुछ भी नहीं होता मेरे लिए। ऐसे विचार करते करते हाथ में एक लाठी लेकर गायों को लेकर जा रहा है। शिप्रा नदी के तट पर गाय सभी घास खा रही हैं, और वहां शिप्रा नदी के तट पर शिखर नाम का गोवाला बैठा है, देख रहा है। और शिप्रा नदी के जल प्रवाह में उसने देख लिया तो सुंदर एक शिवलिंग जैसा एक पाषाण दिखाई दिया। धीरे धीरे शिखर नाम का गोवाला शिप्रा नदी के जल में नीचे उतरा और वहां से शिवलिंग उठाया और शिप्रा नदी के किनारे पर उसको स्थापित कर दिया। शिप्रा नदी के जल से पूजन किया, आसपास बहुत सारे फूल खिले थे, पुष्प खिले थे, महादेव को चढ़ाया। बहुत सारे वन में से पत्ते लेकर भगवान को सुंदर सजाया और काली घैली भाषा में भगवान शिव जी का नाम लेने लगा और भगवान महादेव की स्तुति भी करने लगा। बस शाम तक गायों को लेकर घर जा रहा है। फिर दूसरे दिन गाय सभी घास खा रही है और शिप्रा नदी में से जल लेकर भगवान को, शिव जी को जलाभिषेक कराते थे, पुष्प चढ़ाते थे, पत्र चढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका मन शिवलिंग के अंदर ओतप्रोत होने लगा। बाद में तो समय का भी पता नहीं लग रहा था और गाय के ऊपर ध्यान भी नहीं रहता था।
और घटना ये हुई किसी के खेत में, किसी की वाड़ी में सभी गाय जाने लगी। ये सुबह में बैठ जाता था और महादेव की पूजा में इतना तल्लीन हो जाता था, उसका चित्त कहीं जाता ही नहीं। और घटना ही हुई कि दूसरे दिन पूरे गांव के खेत वाले सभी गोवालन माँ के पास आए कि माँ तेरा बेटा गायों चराने के लिए तो शिवपुरा नदी के तट पर आ रहा है, लेकिन गायों का ध्यान नहीं रखता वो। माँ आपको पता है हम कितनी मेहनत करते हैं और हमें हमारे खेत में जो हमने लगाया है सब मोहलत खा जाती है आपकी गाय माता। इसलिए माँ विनंती करने के लिए आए हैं, आपके बच्चे को शिरकर को कहना गायों का ध्यान रखें। हम बहुत मेहनत बहुत पुरुषार्थ करते तब ये धन उगता है खेत में, ऐसे धन नहीं मिलता माँ। और ग्वालर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं शिकर को जरूर मैं कह दूंगी। और शिकर शाम को घर आया और कहा कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, आपको गायों का ध्यान रखना चाहिए बेटा। जैसे हमारा जीवन गाय माता है, वैसे सभी किसानों का जीवन उसका खेत है। ये किसान मेहनत करते हैं तब धन उगता है और धान्य से हमारा सबका पेट भरता है। इसलिए बेटा आज से आपका गायों का ध्यान रखना है, किसी के खेत में हमारी गाय नहीं जानी चाहिए। भले माँ मैं ध्यान रखूंगा। दूसरे दिन माँ ने कहा, वैसे ध्यान रखा और गायों को लेकर गया। गाय सभी घास खाने लगी और ये महादेव की पूजा में बैठा और सब कुछ भूल गया। शिवपुरा नदी में जल लिया, पुष्प चढ़ाया, पत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर बैठ गई, आंख बंद हो गई, पता ही नहीं लगा शाम हो गई। ऐसे एक लौकिक दृष्टांत है, मैंने बहुत समय पहले कहीं मैंने पढ़ा था। एक पुलिस वाला महादेव का परम भक्त, पुलिस स्टेशन के पास में एक शिवालय, और पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाला नौकरी करने के लिए, इससे पहले भगवान महादेव की पूजा करने के लिए जाता था। रोज उसका क्रम था पहले भगवान की पूजा करने के लिए, और पूजा करने में बैठ जाता और नौकरी में भी देरी हो जाती थी। तो रोज उसका ऊपरी अधिकारी उसको धमकाते थे और कहा कल मैं समय पर आऊंगा, 5-10 मिनट भी देरी से नहीं आऊंगा। और फिर दूसरे दिन यही होता था। और आज तो कह दिया उसको कि कल जो तू देरी से आया तो तेरी नौकरी गए समझना, अधिकारी ने कहा। पुलिस वाले ने कहा नहीं, कल मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। और शिव के दर्शन के बिना तो कभी ऑफिस में जाता नहीं था। और महादेव की पूजा के लिए पुलिस वाला बैठा, मन में है कि मुझे समय पर वहां ऑफिस में पहुंचना है। और भगवान को कहा एक आधी मिनट के लिए मैं आपका ध्यान कर लूं। और ये पुलिस वाला बैठा, आंख बंद की और आंख खोली तो शाम हो गई। पुलिस वाले के मन में हुआ कि आज ते नौकरी गई। और ये जल्दी शाम तक ऑफिस में गया। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे तो नहीं देरी से आना था, लेकिन मैं वहां बैठा। अरे तू क्यों झूठ बोल रहा है, तूने पूरे दिन ड्यूटी तो की, अभी तू साइन करके यहां से गया है। तब पुलिस वाले ने कहा ये तेरा पट्टा, ये तेरी नौकरी। अभी पुलिस वाले ने संन्यास ले लिया कि मेरे लिए मेरे महादेव ने नौकरी कर ली। ए शिव जी भक्तों के लाज रखते। और इस नगर का, इस गांव का मुझे नाम भी याद था, लेकिन अभी मेरे स्मृति में नहीं है। ऐसे गांव में अभी भी ये शिवालय, ये पुलिस स्टेशन, सब कुछ है। ऐसी बहुत सारी घटना होती है। भाव से सब कुछ होता है, भाव भावाकरम शिवम, सब कुछ हो सकता है। शिकर नाम का ग्वाला महादेव की पूजा के लिए बैठ गया, भूल गया गायों को। फिर दूसरे दिन यही सब किसान आए कि मां अब तो बहुत हो गई, हमारा पूरा खेत खराब कर देती आपकी गाय, आप शिरकों को जरा समझाना। और गोवालन ने कहा भले किसान, मैं बच्चे को अच्छे से समझा दूंगी। और मां ने श्रीकर को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मां देखना चाहती थी ये कहां जा रहा है। और शिकर हाथ में लाठी लेकर गया गायों को चराने के लिए शिवपुरा नदी के तट पर। मां अपने पुत्र को पता न लगे श्रीकर को ऐसे छुपती लपाती पीछे जा रही है कि ये कहां जा रहा है। गिल्ली डंडा खेलने के लिए जा रहा है, गायों को छोड़कर अन्य स्थान पर जा रहा है। मां को पता नहीं कि ये भगवान का भक्त बन गया है। और मां पीछे मां गई
तो देखा तो गाय सब घास खाने लगी और ये शिप्रा नदी के तट पर सुंदर एक शिवलिंग स्थापित किया था और पूजा करने के लिए बैठ गया। पूजा पूर्ण होने के बाद आंख बंद की और भगवान शिव में ध्यान लग गया उसका। ओ वो तो बड़ा भक्त हो गया है। वृक्ष की घटा में मां छुपी थी, बाहर निकली और शिखर को पकड़ा, तू क्या कर रहा है? शिखर ने कहा कि मां ये मेरा महादेव है। और मां गोवालर ने कहा ऐसे कोई महादेव नहीं होते, तो देवालय शिवालय में होते हैं, ये तो तीर्थों में होते हैं, ये तो मंदिरों में भगवान रहते हैं, जहां तहां भगवान नहीं होते। ये गलत कर रहा है तू। जैसे हम कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान होते हैं, किसी के हृदय में भगवान होते हैं, ऐसा हमने कम कहा ना। मां ने बहुत धमकाया, बहुत धमकाया। धमकाते धमकाते माता गोवालर ने शिवलिंग को उठा लिया और शिवलिंग उठाकर शिप्रा नदी के जल में फेंक दिया। अब कोई भगवान नहीं, भगवान मंदिर में, भगवान जहां तहां नहीं होते। गायों का ध्यान रखना, मुझे कितनी शिकायत सुननी पड़ती है, नहीं बोलने जैसे शब्द बोल बोल कर मां गई। मां तो चली गई, लेकिन शिखर को बहुत दुख हुआ कि मेरी मां ने मेरे महादेव को नदी में फेंक दिया। और हाथ जोड़कर भगवान महादेव को कहने लगा कि हे महादेव, मेरी मां बहुत भोली है, मुझे मारती है लेकिन किसी का मार खाने नहीं देती। मां मुझे बोलती है लेकिन किसी को मेरे बारे में बोलने नहीं देती, है मेरी मां है। महादेव क्या गए क्षमा मांगने लगा, कहे हे महादेव मेरी मां को क्षमा कर देना। मुझे पता है आपको पकड़कर नदी में फेंक दिया, जल प्रवाह में। मैं रोज आपकी पूजा करता था, रोज आपका अर्चन ध्यान करता था, आज हमारी मां ने ही महादेव आपको पकड़कर नदी में फेंक दिया। मेरी मां का शुभ करना, मेरी मां का भगवान मुझको माफ कर देना, क्योंकि मुझे भक्ति का मार्गदर्शन मेरी मां ने ही दिया है। और आंख बंद करके महादेव को याद करते करते शिखर रो पड़ा। आज और कोई होता तो शिखर बहु कुछ कर सकता, लेकिन मां थी, करे तो क्या करे। और भगवान महादेव में हुआ, अरे भला भला गोवाला, गायों चराने वाला, जिनको भक्ति पूजा अर्चन का कोई ख्याल भी नहीं, न जानो पूजा वंदन, ना पूजा की रीत, कुछ भी उसको पता नहीं, लेकिन ये मुझे याद कर रहा है। और भगवान स्वयं शिव जी मुझे सारी दुनिया भोलेनाथ कहते हैं, और इस भोले भाले बच्चे के ऊपर मैं प्रसन्न न रहूं तो मैं कैसा भोलानाथ। और शिप्रा नदी के जल प्रवाह में से भगवान शिव स्वयं शिवलिंग को लेकर बाहर निकले और शिखर नाम का गोवाला के सामने खड़े रहे। बेटा शिखर, तेरी माता ने जो शिवलिंग जल प्रवाह में फेंक दिया था ना, वही शिवलिंग है, ले बेटा ये तेरा शिवलिंग स्थापित कर। और शिखर ने पूछा कि आप कौन हैं? स्वयं शिव जी ने कहा, जिनका तो भजन कर रहा है ना, वही मैं महादेव हूं। शिखर ने देखा कि हमारी मां ने जो कहा तो सब कुछ है। शिखर ने देखा कपाल में तो कहा तीसरा नेत्र है, आप महादेव हैं। बाल में चंद्र है, महादेव हैं। सर्प पहने महादेव हैं। त्रिशूल डमरू महादेव, मृगचर में पहने महादेव हैं। तब शिखर ने कहा, ये मेरी मां ने कहा तक महादेव ऐसे हुए और ऐसे स्वरूप में आप मेरे सामने भगवान उपस्थित हुए हैं। तब भगवान महादेव ने कहा, शिखर तेरी भोली भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। विद्वत्ता सबर तेरी भक्ति नहीं रही, भोली भाली भक्ति। मंत्र हीनम क्रिया हीनम भक्ति हीनम सुरेश्वर। कुछ भी पता नहीं, बस ईश्वर के महादेव के प्रति उनका शुद्ध और सही भाव था। और स्वयं महादेव ने कहा, शिखर गोवाला मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे पास से तू कुछ वरदान मांग सकता है। शिखर गोवाला ने कहा, भगवान मैं क्या मांगू आपके पास से? मेरी मां ने जो मेरे साथ वर्ताव किया है, बस मेरी मां को क्षमा कर। अरे बेटा वो तो क्षमा हो गया, लेकिन और तू कुछ मेरे पास से मांग। शिखर नाम के गोवाला ने कहा, महादेव मैं तो गायों चराने वाला हूं, गोवाला हूं, आपके पास क्या मांगू? मुझे मांगना नहीं आता महादेव, आपके मन में जो हो मुझे दे दीजिए। आप जो मुझे देना चाहते हैं वो मुझे दे दीजिए।
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि ने कहा कुछ नहीं मुझे मांगना है, लेकिन आपको जो। तब महादेव ने अधिकार समझकर कुंभ ऋषि को भक्ति का दान दिया। सबको भगवान भक्ति नहीं देते, जो अधिकारी है उनको भक्ति मिलती है, क्योंकि भक्ति से आधीन भगवान हो जाते हैं। धन वैभव से आधीन भगवान नहीं है, भक्ति के आधीन भगवान है। परमात्मा भगवान शिव के प्रति अपना कितना गहरा भाव है, उन पर भगवान आप पर रहते हैं ना। दूसरी बार महादेव ने कहा श्रीकर तू कुछ मेरे पास है मांग। श्रीकर ने दूसरी बार कहा महादेव मुझे मांगना नहीं आता, मैंने कुछ मांगा और मेरे हित में न हो, और मैंने कुछ मांग लिया और मेरे लिए दुख का कारण भी हो सकता है, इसलिए नहीं मुझे कोई मति नहीं मांगने के लिए, इसलिए मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, क्योंकि आप जो मुझे देंगे मेरे हित के लिए, मेरे जो कल्याण में होगा वो आप मुझे वरदान देंगे। लेकिन मैं कुछ मांगू और मेरे कल्याण में नहीं है तो मेरे जीवन में दुख रूप घटना हो सकती है, इसलिए मैं मांगने का साहस नहीं करना चाहता। महादेव पीर से कहा कि तेरे मुख में और तेरे मन में आवे वो कुछ मांग ले। तब शिव जी ने बार बार कहा, तब श्रीकर ने कहा महादेव तो मेरे मन में और मेरे मुख में जो आवे वो मैं मांग सकता हूं। भगवान शिव ने कहा बेटा श्रीकर तेरे मन में तेरे मुख में जो तुझे मांगने की इच्छा हो, जो शब्द निकले वो मैं तुझे वरदान देने के लिए मैं आ कहता हूं, लेकिन एक बार तो मांग। श्रीकर ने कहा महादेव मेरे मन में और कुछ तो मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन महादेव एक प्रार्थना करता हूं, आपका जन्म मेरे कुल में होना चाहिए। महादेव ने कहा श्रीकर मेरा जन्म तेरी कुल में? तब शिव जी ने कहा कि श्रीकर मैं तो अजन्मा हूं, तेरे कुल में मेरा जन्म नहीं होगा, लेकिन श्रीकर मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरी अष्टमी पेटी में नंद होगा और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु तेरे आंगन में प्रकट हो गए। और भगवान व्यास ने कहा अस्य वंशेष्टमो भावी, इस शिखर की 8वीं पेटी में नंदो नाम महायशा यशस्वी कीर्ति नंद प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं, कृष्णो नारायण स्वयं। नंद की 8वीं पेटी में शिखर की 8वीं पेटी में नंद हुए और वहां भगवान स्वयं श्री विष्णु जी उसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, इसलिए हम बोलते हैं नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान शंकर जी ने शिखर को वचन दिया था और 8वीं पेटी में नंद हुए, और भगवान स्वयं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी वहां प्रकट हुए। और बाद में तो सभी नगर में सबको पता लग गया, अरे शिखर को महादेव ने दर्शन दिया, शिखर को वरदान मिला कि स्वयं द्वारकाधीश स्वयं भगवान विष्णु उसके आंगन में पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। नगर में सब घर घर में बात फैलने लगी कि मेरे गांव की एक गोवाला जो गायों का चराने वाला था, उसकी मां के साथ महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए जाता था, और उसकी मां की सीख लेकर वो महादेव का भक्त हुआ और स्वयं शिव मिले उसको। पूरे नगर में सबको बात करने लगे, और बात होती होती राजा चंद्रसेन के पास पहुंची। किसी ने कहा कि राजा चंद्रसेन आपको कभी महादेव ने दर्शन दिया है? राजा चंद्रसेन ने कहा नहीं, मुझे कभी महादेव की झांकी भी नहीं हुई। आपके गांव के गायों चराने वाले गोवाले को स्वयं महादेव मिले। और राजा चंद्रसेन इतना भाव विभोर हो गया, क्या बात, मैं दिन रात महाकालेश्वर महादेव के सामने में बैठा रहता हूं, लेकिन मुझे शिव जी की कोई झांकी नहीं हुई, और एक गायों चराने वाला गोवाला उसको महादेव का दर्शन हुआ। राजा ने कह दिया उसके मंत्रियों को, जाओ मंत्री कल रात दरबार में शेखर नाम का गोवाला को उपस्थित कर मेरे सामने। राजा चंद्रसेन ने कहा मंत्रियों मैंने तो भगवान का दर्शन नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने भगवान का दर्शन किया उनका मैं दर्शन कर लूं, नहीं तो अभी मेरा जन्म सफल हो जाएगा, इसलिए उसको राज दरबार में लाओ।
और दूसरे दिन राज दरबार भरा। राजा चंद्रसेन ऊंचे आसन पर बैठा और बहुत सारे मित्र राजा भी बात को सुनकर आए राज दरबार में बैठने के लिए, देखने के लिए क्या होने वाला था। गांव में से बहुत सारे सज्जन लोग, जेठसी श्रेष्ठी लोग वहां पधारे। पूरा राज दरबार ठाठ माठ से भरा है। सभी मंत्रियों के साथ, खजांची के साथ, नगर के प्रधान मुख्य लोग सभी राज दरबार में आ गए। और राजा चंद्रसेन के बहुत सारे मित्र राजा थे, वो भी सभी आ गए। दूसरे दिन राजा के मंत्रियों शिखर के पास गए और कहा, शिखर, राज दरबार में तुझे राजा बुला रहे हैं। और बहुत नगर में ईर्षा वाले लोग थे, बोलने लगे, आज शिखर का आया, समझो आज उसको दंड मिलने वाला है। क्योंकि राजा चंद्रसेन बहुत सालों से शिवालय में बैठकर महादेव का निरंतर पूजन अर्चन करता रहा। राजा चंद्रसेन को भगवान शिवजी नहीं मिले और एक गायों चराने वाला गोवाला उसको महादेव मिल गया, इसलिए आज उसको राजा दंडित करेंगे। लेकिन चंद्रसेन का स्वभाव बहुत लोगों को पता नहीं था कि सभी नगर में कोई ना कोई तो ऐसे होते, परिवार में भी होते, घर में भी ऐसे लोग होते, दूसरों का शुभ देख नहीं सकते, दूसरों का सुख नहीं देख सकते, दूसरों की प्रगति नहीं देख सकते, दूसरों का अच्छा नहीं देख सकते। ऐसी मानसिकता बहुत लोगों में होती है, उनके ही सुख की कामना करते हैं। और एक बात याद रखना, स्वयं की सुख की कामना करने से कभी सुख नहीं मिलेगा, दूसरों की सुख की कामना करने से कभी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। ये ईश्वर का साम्राज्य है। और मंत्रियों के साथ गायों चराने वाला गोवाला राज दरबार में प्रवेश किया उसने, और कितने ठाठ माठ से, इतने मूल्यवान वस्त्र पहनकर, बड़े बड़े मुकुट को धारण करते हुए बहुत राजा साले बैठे थे। और ये तो गायों चराने वाला, बिखरे हुए बाल, टूटे फूटे कपड़े, मैले गले वस्त्र, और गायों के गोबर की सुगंध आ रही है। गायों के गोबर की दुर्गंध नहीं आती, सुगंध आती है उसकी, गौमूत्र की सुगंध होती है और गोबर की सुगंध होती है। कभी आप डिप्रेशन, हताश, निराश है ना, कभी गौशाला में दो बार हम जाकर आओ ना, आपका टेंशन, आपकी हताशा, निराशा गाय माता ले लेती है। और जिसने गाय माता को स्पर्श कर लिया, उसकी नेगेटिविटी सब कुछ गाय माता ले लेती है। एक बार मेरी वहदी छोटी थी तब, वो कुछ पता नहीं, कुछ हताश निराश होकर बैठे थे, तो मैंने कहा चल हम गौशाला में जाएंगे। और को गुड़ लिया और सभी गायों को हमने गुड़ खिलाया, उसके हाथ से मैंने खिलाया, छोटे छोटे हाथों से, और बाहर निकली हंसती खेलती। मुझे पता लग गया सब कुछ हताशा निराशा गाय माता हर लेती है। इसीलिए गाय माता 33 करोड़ देवताओं की प्रतीक हमारी है। और हमारे घर कोई भी मेहमान आते हो, मैं यही काम कराता हूं। कोई भी भाव लेकर आया, लेकिन उसको इसके पास यही काम कराता हूं, पहले उसको इसके हाथ से गाय माता को गोल खिलाओ। और आपके हाथ में से गाय माता जब गुड़ खाती है ना, तब गुड़ नहीं खाती, आपके भाग्य को खोल देती है। ये गाय माता की महिमा है, अद्भुत महिमा गाय माता। कभी अवसर मिले तो गौशाला में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। कभी अवसर मिले तो गाय माता की परिक्रमा करनी चाहिए। ये गोबर, ये गौमूत्र, ये हमारे लिए अमृत तुल्य है। ये महिमा गाय माता की है। लेकिन हमारी देशी गाय होती है, यहाँ आपकी गाय थोड़ी सी अलग रहती है ना, जिसमें सूर्य नाड़ी नहीं होती। ये जो गायों की एक जाति होती है, कॉकरेज गाय आती है, देशी गाय आती है, गिर गाय आती है, यानी अलग अलग गाय माता का बहुत सारी हैं जो निष्णांत लोग हैं। एक मैं बीच में एक बात कर दूं आपको, हमारे एक अहमदाबाद में राजेंद्र सिंह राणा है, गोहिल, राजेंद्र सिंह गोहिल, और इतना गायों का भक्त है, अकल्पनीय गाय भक्त। मुझे भी गिर गाय मुझे भेंट में गौशाला में दी, बहुत सुंदर गाय है गिर गाय, और इतनी शांत गाय गिर गाय है, भेंट में दिया मुझे। और गिर गाय सस्ते में नहीं आती, बहुत महंगी होती है। तो उसको भेंट में देने आया, तो उसकी बहुत बड़ी गौशाला है। और नंदी महाराज भी, इतने बड़े बड़े नंदी उनके पास हैं। नजदीक जाते थे इतना फुफकार करते कि भल भला व्यक्ति वहां से डरकर भाग जाएगा। इतने बड़े बड़े नंदी रखते हैं अहमदाबाद में। तो उसके बेटे का विवाह था, क्षत्रिय है राजेंद्र सिंह, तो उसके बेटा का विवाह था। तो शाम के समय विवाह था, जब भी जो टेलीविजन में देखते वो व्यक्ति। और जब मुझे मिलने आते तब गाय का घी लेकर मुझे मिलने के लिए आते हैं। तो मुझे कहा कि बापू अहमदाबाद में कथा चल रही है और मेरे बेटे का विवाह है, तो और शाम के समय, इसलिए कथा तो दिन में रहती है, आप जरूर पधारिए। मैं 2 जोर में आऊँगा, मैं क्यों नहीं।
तो कथा पूर्ण करके संध्या वंदन पूजा पाठ करके जो मुझे समय दिया था, इसी समय में विवाह में पहुंच गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई विवाह का दर्शन करते हुए। सुंदर विवाह विधि हो रही थी, वर और कन्या दोनों विवाह मंडप में बैठे थे। 11 ब्राह्मण थे, सुंदर एक के बाद एक मंत्र बोलते थे और समय समय विधि के मंत्र का गायन कर रहे थे। एक तरफ सभी क्षत्रिय बैठे थे, पागड़ी बागड़ी बांधकर, तलवार बलवार लेकर, हम एकदम ठाट माट से जैसे राजा महाराजा बैठे। एक तरफ बहुत सारी क्षत्रिय बहनें बैठी थी, इतना ठाट माट के साथ जैसे राज दरबार में मैं आ गया। और मैंने चारों तरफ देखा और मैंने एक दृश्य देखा कि चारों तरफ गाय माता बांधी थी और गौशाला में उसके बेटे का विवाह हो रहा था। चारों तरफ गाय माता गाय माता गाय माता, और गौशाला में उसके बेटे का विवाह रखा। कोई रिसोर्ट में नहीं, कोई पार्टी प्लॉट में नहीं, जहां गाय माता उसकी रहती थी, गौशाला में उसने बेटे ने विवाह किया। और ये बात मैंने बहुत बार कथा में भी कही है। ये विचारधारा है। इसलिए आपकी रहन सहन, आप कहां जाते, किसके साथ रहते हैं, आपकी विचारधारा क्या, आपकी खाने पीने से आपका जीवन पहचाना जाता है। किसके साथ रहते हैं, ये उसकी सभी गौशाला है। और दुनिया में ऐसे बहुत लोगों को मैं मिला हूं। एक गांव में मैं शमशान का ओपनिंग करने के लिए गया था। इस दिन कोई मरा ही नहीं, इतना सुंदर शमशान बनाया था। तो मैं गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शमशान में तो मुझे ही ले जाते हैं, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूं। ऐसा लगे गिरी बापू को ही ले जाना चाहिए। कृष्ण भक्तों को शमशान में नहीं जाता, राम भक्तों को मुझे ले जाते, क्योंकि महादेव का भक्त है। शमशान कीड़ा समर हर पिशाचा सहचरा सीता भस्मलेप, इसीलिए मुझे ले जाते हैं। तो मैं गया तो एक बात वहां से मुझे बहुत सुंदर मिली। सुंदर शमशान बनाया था। मैं रास्ते जा रहा, दोनों तरफ नीम के पेड़ थे। और इस गांव के मुखिया ने मुझे बताया कि बापूजी, मेरे गांव में एक दादाजी थे और रिटायर्ड हो गए। एक लाकड़ी दोनों तरफ पत्रे के डब्बे बांधकर उसके घर के दरवाजे से शमशान के द्वार पर दोनों तरफ उसने नीम के पेड़ लगाए। गुजराती में कहूँ तो ये दादानो डेलो न्याथी બંને તરફ એને લીમડાના ઝાડ વાવ્યા શમશાનના દ્વાર સુધી। આખું ગામ આજે પણ યાદ કરે છે કે આ દાદા જતા રહ્યા પણ દાદાના વાવેલા લીમડા હજી એની યાદ દેવડાવે। આવી તો અનેક મેં સત્ય ઘટનાઓ જોઈ છે। ઘણા ડાયા માણસ સમાજમાં બહુ સારા માણસો હોય છે, સારા વિચારો પ્રદાન કરનારા અને સારું કાર્ય કરનારા માણસો હોય છે। तो रात दरबार में प्रवेश किया श्रीकर ने। आवाज क्यों कम हो गया, किसका आवाज आ रहा है? अरे भली थाय तमारी। मैं कदा डिस्टर्ब क्या थी था इसमें कीधुं। मैं तो बहार थी कोई आवाज आवतो छे, कोई मशीनरी शुरू है। बहुत शांति करे, खूब खूब आभार। सुर बसूर कर देता था हमारा। तो शिखर नाम के गोवाले को रात दरबार में प्रवेश मिला। और वो तो कला मैले खले कपड़े पहने, गोबर की गौमूत्र की दुर्गंध, बिखरा हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल। गोवाला तो ऐसे होता है ना, गायों चराने वाले कैसे होते हैं। गाय चराने के लिए सूट बूट हम टाई बांध कर गाय चराने के लिए कोई नहीं जाता ना, ऐसे टूटे फूटे वस्त्र पहन कर जाते, पैर में भी कुछ नहीं होता। रात दरबार में प्रवेश किया, सभी राजाओं ने देखा, उसने शिव का दर्शन किया। निंदा करने लगे, कोई टीका करने लगे। दुनिया है ना भाई, आप भगवत कार्य करते हैं तो कोई अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे। और छोटी उम्र वाली कोई कथा सुनने के लिए जाएगा, छोटा उम्र वाला कोई कथा सुनने के लिए जाएगा तो लोग उसके लिए टीका करेंगे। अभी तो उम्र है कथा सुनने की। जब कान में सुनना बंद हो जाए तब कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। अब तो सुनाई देता है, क्यों जा रहे हैं? बहरे होने के बाद कथा सुननी चाहिए। सुनने की अभी शक्ति है तो क्यों सुनने के लिए जा रहे हैं? और ऐसे लोग हमारे भाग्य में आते हैं ज्यादातर। लेकिन यहाँ बहुत सारे मेरे युवान भाई बहन हैं, मैं हृदय से उसके लिए महादेव को प्रार्थना करूं। आपको जहां पहुंचना है वहां महादेव आपको सहाय करे। मैं हृदय से महादेव को प्रार्थना करूं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारा पंथ है। वो और व्यक्ति के पास भविष्य नहीं है, सिर्फ भूतकाल है। कोई बुढ़ा व्यक्ति के पास बैठो तो भूतकाल को याद करेगा। मैं 15 साल में ऐसा था, 20 साल थे, 25 साल का, 40 साल का, 50 साल का। और युवान के पास बैठिए तो 10 साल के बाद मुझे ये करना है, 20 साल के बाद मुझे ये करना है। उसके पास भविष्य है। उम्र में छोटा है, उनको भविष्य उज्जवल बनाना है।
राज दरबार में प्रवेश किया श्रीकर ने। कांपता हुआ है, पहली बार राज दरबार देखा है। ठाठ माठ राजाओं का बड़े बड़े मुकुट पहनकर बड़े अहंकार के बैठे हैं। राजा चंद्रसेन ऊंचे आसन पर बैठा है। मंत्रियों ने सामने खड़ा रखा श्रीकर को। हाथ जोड़कर खड़ा है श्रीकर। पहली बार ऐसे माहौल देखा उसने। राजा चंद्रसेन ने कहा, बेटा श्रीकर, मैंने सुना है वो सत्य है? श्रीकर ने कुछ जवाब नहीं दिया। ध्रुस के श्रीकर रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। राजा भी देखने लगा, क्या बात है। दूसरी बार पूछा, श्रीकर, आपको भगवान ने दर्शन दिया है? और श्रीकर ने रोते रोते कहा, हाँ महाराजा साहब, मुझे महादेव ने दर्शन दिया है। श्रीकर ने धीरे टूटते हुए शब्दों से कहा, टूटते हुए राजा के सामने बोलना है। मैं छोटा था, मेरी माँ गोवालन, मैं महाकालेश्वर आता था, तब आप अंदर बैठकर भगवान का पूजन करते थे। मैंने आपको देखा नहीं था, लेकिन हे राजा, आपकी शिव भक्ति देखकर मुझे प्रेरणा मिली और मेरी माँ को मैंने पूछा और मेरी माँ ने मुझे महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन दिया और मैं महादेव की भक्ति में लीन होने लगा और गायों सभी किसानों के खेत में जाने लगी और मेरी माँ मुझे डांटने के लिए आयो और मेरे महादेव मेरे शिवलिंग को नदी में फेंक दिया और भगवान महादेव मेरे सुंदर शिवलिंग को लेकर बाहर निकले और अपने करकमलों के द्वारा मुझे शिवलिंग दिया और महादेव ने मुझे दर्शन दिया और बहुत सारे वरदान दिए मुझे। भले भोले श्रीकर गोवाला की बात सुनकर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। धन्य है बेटा श्रीकर, मैं तो कितने समय से शिवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन अर्चन करता रहा, लेकिन कहीं दूर दूर तक मुझे महादेव की झांकी भी नहीं हुई। तो कितना पवित्र होगा, तो कितना पुण्यवान होगा, कितना भोला भाला रहा होगा। तुझे भगवान ने दर्शन दिया, कितना भाग्यवान है तू। श्रीकर की बात सुनकर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय राजा चंद्रसेन ने कहा, मंत्रियों मंत्रियों सोना मोहर लाओ, मुझे श्रीकर को सोना मोहर देनी है, उसका सम्मान करना मुझे सोना मोहरों से। और राज दरबार में बैठे हुए 2-3-4 व्यक्ति वो राजा को रोकने लगे चंद्रसेन को। चंद्रसेन, ऐसे आप नहीं दे सकते सोना मोहर उनको, आप तो भोले भाले हैं नहीं, इसलिए सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। राजा चंद्रसेन ने कहा, देखो तो सही, ये गोवाला गायों चराने वाला, उसकी आंख देखो, उसका भाव देखो, उसकी आंख और उसका भाव कहता है कि उसको महादेव का दर्शन हुआ है। एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान सकता है। भक्तों की पहचान उसके गणवेश से नहीं होती, उसकी भावावेश से होती है। उसका भावावेश के अंदर कितना है, उससे उसकी परिचय हो जाता है। क्योंकि राजा चंद्रसेन ने पहचान लिया था कि श्रीकर नाम का गोवाला महादेव का भक्त है और स्वयं उसको शिव जी ने दर्शन दिया भी है। मंत्रियों ने कहा, नहीं नहीं राजा, ऐसे आप उसको सोना मोहर देंगे तो कल दूसरा आएगा कहेगा मुझे भी भगवान ने दर्शन दिया है, और सारे गांव यहां आने लगेंगे सोना मोहर लेने के लिए, इसीलिए ऐसे आप सोना मोहर नहीं दे सकते। आप हम जरूर उसका सम्मान करें, लेकिन प्रमाण चाहिए उसको भगवान महादेव का दर्शन मिला है। अरे प्रमाण क्या हो सकता है? भगवान के दर्शन का कोई प्रमाण हो सकता है? तो हम नहीं मानते, प्रमाण चाहिए। राजा चंद्रसेन ने श्रीकर नाम का गोवाला को पूछा भी नहीं, क्योंकि राजा चंद्रसेन को पता लग गया था कि उसको महादेव का दर्शन हुआ ही है। श्रीकर को पूछा भी नहीं और राजा चंद्रसेन ने कहा, मंत्रियों आपको कैसा प्रमाण चाहिए? मैं उनके तरफ से कहता हूं, जो प्रमाण मांगोगे श्रीकर आपको देने के लिए तैयार है। मंत्रियों ने कहा, इस श्रीकर नाम के गोवाला को महादेव का दर्शन हुआ है तो स्वयं महादेव जी 11वें रुद्र हैं। राज दरबार में हनुमान जी की झांकी होनी चाहिए। जो हनुमान जी की झांकी हो जाए तो हम मानेंगे,
तो उसको महादेव का दर्शन हुआ है। तब राजा चंद्रसेन ने कहा, बेटा श्रीकर, मुझे पता है धरती पर जितने जितने भक्त लोग आए हैं, ऐसे समाज ने उसकी परीक्षा की। जब जब भक्तों की परीक्षा हुई तब तब भगवान ने लाज रखी है बेटा। आज महादेव आपकी लाज रखेंगे, और आज आपकी लाज नहीं रखी तो भक्त की लाज नहीं जाती, उनकी जा रही है। इसलिए बेटा कर आंख बंद, और स्वयं महादेव का स्वरूप है। हनुमान जी महाराज के राज दरबार में झांकी होनी चाहिए बेटा। राजा ने कहा, और श्रीकर नाम के गोवाल ने आंख बंद कर ली, और राजा चंद्रसेन ने सिंहासन पर बैठकर महादेव को, महाकालेश्वर को कहा, ये महाकालेश्वर, मैंने कभी आपके पास कुछ मांगा भी नहीं, अपेक्षा इच्छा भी व्यक्त नहीं की है, लेकिन आपने हे महाकालेश्वर जो मेरी भक्ति का स्वीकार किया, मेरी पूजा का स्वीकार किया है। राजा चंद्रसेन ने कहा, महादेव आज श्रीकर नाम के भक्त की लाज रखना भगवान। आज आप स्वयं इस राज दरबार में आपका प्राकट्य होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक शिव भक्त हूँ, श्रीकर नाम का गोवाला भी एक महादेव आपका भक्त है। इसलिए हे भगवान, मेरी पूजा महाकाल आपने जो स्वीकारी है, तो राज दरबार में हनुमान जी की झांकी होनी चाहिए। एक तरफ श्रीकर नाम का गोवाला महादेव को प्रार्थना कर रहा है, एक तरफ राजा चंद्रसेन महादेव को प्रार्थना कर रहा है, और श्रीकर नाम के गोवाला ने कहा, महादेव मैं आपके सिवा कोई कुछ भी नहीं जानता, तो आप स्वयं हनुमान जी के रूप में इस राज दरबार में सबको दर्शन दीजिए। श्रीकर नाम के गोवाला ने हनुमान जी महाराज को याद किया, और आकाश में से जैसे बिजली धरती पर गिरे, वैसे भगवान हनुमान जी राज दरबार में प्रकट हुए। पूरा राज दरबार की सबकी आंखें खुल गई, और देखते देखते हनुमान जी अदृश्य हो गए, पता ही नहीं लगा। सभी राजा अपने अपने आसन से खड़े हो गए, और राजा चंद्रसेन ऊंचे आसन पर बैठ दौड़ते दौड़ते नीचे आए, श्रीकर को गोद में ले लिया। बेटा, उन सबको हनुमान जी की झांकी हुई, इतने तेजों में स्वरूप जैसे आकाश में से बिजली धरती पर गिरती, वैसे हनुमान जी राज दरबार में आए, और सब देखा नहीं देखा इसमें तो अदृश्य भी हो गए। राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुआ, श्रीकर धन्य है तो, धन्य है तो। मैंने तो संध्या वंदन किया, कितने स्तोत्र स्तवन का पाठ किया, दिन रात शिव जी का भजन पूजन किया, लेकिन हे श्रीकर, आज मुझे पता लगा कि तेरी भोली भली भक्ति ने भगवान भोलेनाथ को प्रकट कर दिया। इसलिए शिव जी का दरबार का नाम है भाव भावाकरम शिवम। कितनी समृद्धि है, ये महात्म्य नहीं है। महादेव के प्रति आपका कितना भोलापन और कितना भाव है, ये महादेव स्वीकारते हैं। सभी राजा देखते रह गए, देखते रह गए, और राजा चंद्रसेन ने कहा, श्रीकर अब तो मेरे साथ आपका आस्थान लगेगा। और श्रीकर नाम के गोवाले ने मेला घेला, गोवाला मेले गले कपड़े पहने थे, गोबर की सुगंध आ रही थी, गौमूत्र की सुगंध आ रही थी, और श्रीकर को लेकर राजा चंद्रसेन ने उसके आसन पर, सिंहासन पर बिठाया, और सभी राजाओं को कहा कि हे राजा महाराजाओं, भगवान के भक्त का आसन कभी नीचा नहीं होना चाहिए, भगवान के भक्त का आसन तो ऊंचा ही होना चाहिए। और राजा ने सम्मान किया, आदर किया श्रीकर नाम के गोवाले का, और जो ईर्ष्या करने वाले 2-3 मंत्री नगर में थे, ये सबकी मुंडी नीची हो गई। ईर्ष्या करने की हालत तो ऐसी होती है ना। आप उन लोगों के लिए जीवन में सफल हो जाओ जो लोग आपको निष्फल होने के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मेहनत करो। जो आपको देख रहे हैं कि कैसे निष्फल हो जाए, कैसे निष्फल हो जाए, लेकिन तन लगाकर, मन लगाकर, धन लगाकर, भगवान को साथ में रखकर कभी कोई क्षेत्र में पीछे नहीं हटना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है। एक रास्ता बंद हो गया तो भगवान की भक्ति है ना, तो भगवान हजारों रास्ता खोल देते हैं। किसी के बिना ये क्षेत्र अटकता नहीं, किसी के बिना कोई रुकता नहीं। हजारों बंद बांधे, लेकिन गंगा का जल प्रवाह सागर को ही मिलता है। कितने रास्ते में रुकावट आई, गंगा के जीवन में कितनी रुकावट आई, लेकिन गंगा का जल प्रवाह कभी रुकता नहीं है, क्योंकि आपका भाव होना चाहिए भगवान तक पहुंचना। सच्चा शुद्ध भाव, निस्वार्थ भाव आपको भगवान तक पहुंचाता है। नगर में सबको पता लगा कि रे श्रीकर नाम का ग्वाले को राजा ने सम्मान किया। रात दरबार में हनुमान जी की झांकी हुई, पूरे गांव में बात होने लगी। सब गांव के बच्चे को शिव जी का पूजन करने लगे, गांव के बच्चे को हनुमान जी की पूजा करने लगे। सारी बात गांव पूरा भक्ति में रंग गया।
और राजा चंद्रसेन ने निर्णय ले लिया कि अब महाकालेश्वर में बैठता हूं, जब तक मुझे महाकालेश्वर महादेव का दर्शन नहीं होगा वहां तक ये शिवालय में छोड़ूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। और महाकाल महादेव के सामने बैठ गया राजा चंद्रसेन। सबको छोड़ दिया, अन्न भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, बस मरते तम समय तक मैं यहां ही रहूंगा। शिवलिंग के सामने बैठा रहा, बहुत दिन बीतने लगे। ए महाकाल, आंख बंद करके महाकाल 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 करता रहा। और आजू बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। सब लोगों को पता लग गया कि ये राजा पागल हो गया है, क्योंकि भगवान के भक्तों को लोग पागल ही मानते हैं और वो पागल ही भक्ति कर सकता है। गुजराती में कहो तो डाया माणसो भगवान की भक्ति न कर सके, जे गांडा होय ने ए ज भगवान की भक्ति कर सके छे। नरसिंह गांडो, जलाराम गांडो, तुकाराम, आप आ सब गांडा नहीं बन जा। भाई चाली आ तो गांडा नहीं बन जा। मैं पहला वो भजन गाता, भाई चाली आ तो गांडा नहीं बन जा। અને બધા ગાંડાઓના નામ હતા અંદર। મહારાષ્ટ્રમાં કેટલા ગાંડા છે, રાજસ્થાનમાં કેટલા ગાંડા, ગુજરાતમાં કેટલા ગાંડા। ચાલ્યા તો ગાંડાઓ ની વણઝાર। राजा, छोटे छोटे राजाओं को पता लगा कि राजा पागल हो गया है और छोटे छोटे राजाओं ने मिलकर बड़ा सैन्य तैयार किया, उज्जैन नगर को घेर लिया। नगर की समृद्धि के बारे में सबको पता था और अंदर प्रवेश किया राजाओं ने, प्रधान मुख्य राजाओं ने। सबको पूछ लगे कि राजा कहाँ है। सब राजा जैसे ही दिखाई देते थे, क्योंकि इतनी समृद्धि, इतना वैभव था नगर के अंदर। पता ही नहीं लगता कौन राजा है कौन प्रजा है, कौन राजा कौन राजा। हमारा राजा तो सीधा साधा है, महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठा बैठा महादेव की पूजा कर रहा है। और सभी प्रधान मुख्य राजा हाथ में खुली तलवार लेकर महाकालेश्वर महादेव के पटांगण में पहुंच गए। ललकार करने लगे, ऐ पागल राजा, नगर में इतनी समृद्धि है, इतना वैभव है, तो और पागल जैसी अवस्था में तू शिवालय में बैठा है। तेरे नगर को हमने घेर लिया है, हम तेरा काल बनकर हम आए हैं। राजा चंद्रसेन ने सुन लिया कि सभी दुश्मन राजा मेरा काल बनकर आया है, लेकिन दुश्मन राजाओं को पता नहीं आप सभी मेरा काल बनकर आया है, लेकिन मैं महाकाल के सानिध्य में बैठा हूं। जिन पर महाकाल की कृपा होती है उसका कौन काल बाका बाल कर सकता है। और बहुत ललकार की, तब राजा चंद्रसेन का कोई जवाब ही शिवालय में से नहीं आया। तब 2 दिन प्रधान राजा शिवालय के अंदर गए तलवार लेकर। देखा तो चंद्रसेन तो हाथ जोड़कर भगवान महादेव के सामने बैठा था कि हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं, उठ हमारे शरण था, तेरे नगर को हमने घेर लिया। राजा चंद्रसेन ने महादेव ने कहा कि महादेव आपका शरण मिल गया और किसी के शरण में जा सकता हूं। आपकी शरण में जो सुरक्षा है वहां क्या सुरक्षा हो सकती। कुछ बोला नहीं, कुछ जवाब नहीं, बस आंखें बंद करके भगवान महादेव को याद करता रहा। हाथ में खुली तलवार लेकर दुश्मन राजा खड़े हैं। ये शास्त्रों की कथा है। और राजा ने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक दुश्मन राजा ने इस राजा पर तलवार फेंकने का प्रयास किया, धड़ से मस्तक अलग करने का प्रयास किया। तब राजा चंद्रसेन को पता लग गया कि अब महाकालेश्वर के सानिध्य में मुझे समर्पित होना है। आंख बंद कर दी, महाकालेश्वर महादेव को कह दिया, भगवान मारे तो पण तू न तारे तो पण तू। जो मेरा जीवन होगा तो जीवित रखेगा, मेरा जीवन पूर्ण हो गया हो तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन मैं आपका सानिध्य छोड़ने वाला नहीं। एक दुश्मन राजा ने तलवार का प्रहार किया। इसी समय भगवान स्वयं शिवलिंग के अंदर से ध्वनि के स्वरूप, अग्नि के स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए और ध्वनि मात्र से, आवाज मात्र से शत्रु राजाओं का सबको संहार हुआ और जलकर भस्म हो गए। और भगवान महादेव प्रकट हुए और महादेव ने स्वयं ने कहा, हे चंद्रसेन, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। इतनी दृढ़ श्रद्धा, इतना दृढ़ भरोसा, इतना समर्पण। भगवान महादेव ने कहा, राजा चंद्रसेन मेरे पास से कुछ वरदान मांगो। राजा चंद्रसेन ने कहा, नहीं नहीं महादेव, मैं आपका संपूर्ण भक्त हूं। आपके भक्तों का प्रथम लक्षण है आप कुछ मांगने के लिए कहे तो भी नहीं मांगे, ये आपके भक्तों की श्रेष्ठता है। महादेव ने कहा, नहीं चंद्रसेन, कुछ तो मांगो। तब चंद्रसेन ने कहा, महादेव बस एक ही वरदान मांगू, आपका तेजोमय स्वरूप इस लिंग के अंदर स्थिर करिए और जो आपकी उपासना करे आपका भक्त,
महादेव मेरी जैसे रक्षा की ने, वैसे महादेव आप भी सभी भक्तों की रक्षा करना, बस और कुछ मुझे वरदान नहीं चाहिए। ये चंद्रसेन ने कहा। भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो कोई मनुष्य मेरे महाकाल रूप की उपासना करेंगे सदैव उनकी मैं रक्षा करूंगा। राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव जी को दर्शन किया और महादेव ने अपना तेजोमय स्वरूप लिंग के अंदर स्थिर किया और लिंग का दिव्यता और तेज बढ़ने लगा। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में बहुत विस्तार से, मैंने बहुत कम शब्दों में कथा कही, आपको बहुत संक्षिप्त करने का प्रयास किया और अंत में कह दिया कि जो कोई मनुष्य इस महाकालेश्वर महादेव की प्रागट्य की कथा श्रवण करेंगे उनको महाकालेश्वर की यात्रा, महाकालेश्वर की पूजा, महाकालेश्वर का अर्चन और महाकालेश्वर का दर्शन का फल मिलेगा और सदैव महाकालेश्वर उनकी और उनके परिवार की रक्षा करेंगे। इस कथा का सुंदर सार है। कथा जो श्रवण करेंगे उसको महाकालेश्वर की यात्रा का फल। श्रावण मास में हमने मन से महाकालेश्वर की यात्रा कर दी। और अंतिम श्लोक